अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास और आज हम एक्सरसाइज 1.4 के साथ हाजिर हुए हैं। एक्सरसाइज 1.4 में हम सीखेंगे कि किस तरह से दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे हम पहले मैट्रिक्स को एडिशन मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की आपस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, लेकिन दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से होते हैं वो हमने नहीं सीखा। तो आइए देखते हैं पहले कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किस सूरत में होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सिस, आपने देखना है दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब होते हैं। टू मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन के मुताबिक फॉर एग्जांपल टू मैट्रिक्स एंड वी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स आपस में उस वक्त मल्टीप्लाई होंगे इफ, अगर द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 एंड 4, तो दूसरा मैट्रिक्स बी है 1 एंड 5। तो देखना ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको पहले कॉलम के कॉलम देख, पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज, इसके कॉलम कितने हैं 2, इसकी रोज कितनी है 2, इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स है हमारे पास, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं सी 1 5, दूसरा मैट्रिक्स है डी 6 7। क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? देख लेते हैं इसको भी। फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के लिए रोज। तो फर्स्ट के कॉलम्स, फर्स्ट का एक कॉलम है, रोज कितनी है सेकंड की 2, तो इसका मतलब है फर्स्ट के कॉलम्स सेकंड की रोज के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है दीज मैट्रिक्स आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इस यही सिंपल स्ट्रेटजी है कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर फर्स्ट की कॉलम्स सेकंड की रोज के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर फर्स्ट के कॉलम्स सेकंड की रोज के इक्वल ना हो तो इसका मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने देखना है कि कौन से दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो वैसे ही जैसे हम पहले डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट के कॉलम, इसके 2 कॉलम्स हैं, 2 ही रोज हैं, इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने जस्ट लिखना है कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपने ये देखना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट के कॉलम्स को सेकंड की रोज देखनी, तो इसके कॉलम्स और रोज इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में या नहीं। आपने जस्ट इसमें यही बताना है कि क्या ये मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं, सॉल्व नहीं करना। मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है। तो इसके कॉलम कितने हैं 1, इसकी रोज कितनी है 2, तो इसका मतलब है फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल नहीं है। तो आप जस्ट लिखते हैं नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब इसको देखते हैं, फर्स्ट के कॉलम्स सेकंड की रोज, तो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल है, तो इसका मतलब है कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरीके से इसके कॉलम कितने हैं 1 2
एंड 3 कॉलम, इसकी रोज कितनी है 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब है ये भी कंफर्टेबल है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी मैट्रिक्स में से सिर्फ ये एक बार ऐसा मैट्रिक्स है जिनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज के इक्वल नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ए और बी दो मैट्रिक्स दिए, कहता है जी ए बी का मल्टीप्लाई करें और बी ए को मल्टीप्लाई करें अगर पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट से, फर्स्ट पार्ट से ए एंड बी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी, ए के नीचे ए का मैट्रिक्स मेंशन किया, बी के नीचे बी का मैट्रिक्स लिखा। अब हम इसमें देखेंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 3 0 -1 एंड 2, बी का मैट्रिक्स है 6 एंड 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेथड है मल्टीप्लाई करने का। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपने एरो लगा लेने ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ। 3 × 6 प्लस 0 × 5। ठीक है, अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम को, नेक्स्ट रो को नेक्स्ट इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2 × 5, 2 × 5। अब इसका आंसर क्या आएगा, 3 × 6 18 प्लस 0, इसका आंसर होगा -6 प्लस 10। तो आंसर आएंगे इनके 18, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, तो यही इसका आंसर होगा। तो प्लस लगाना, जो लगाएं नॉर्मल वैल्यू प्लस ही होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। साइंस को किस तरह से सॉल्व करना है मैंने ऊपर लिंक आता है वीडियो को, उस पर क्लिक करें, आपको जमा माइनस वगैरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उस वीडियो को लाजमी देखें जिन स्टूडेंट्स को प्लस एंड माइनस में कंफ्यूजन रहती है। इसका जो सेकंड पार्ट देख रहे हैं बी एंड ए। ठीक है, अब बी और ए को मल्टीप्लाई करना। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बी पहले लिखेंगे, बी 6 और 5 और बाद में लिखते हैं ए का मैट्रिक्स 3 0 -1 एंड 2। ठीक है, आपने अब इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे क्योंकि फर्स्ट के कॉलम कितने हैं 1, रोज कितनी है इसकी 2। इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि पहले की कॉलम दूसरे की रोज के इक्वल होने चाहिए। तो दैट्स व्हाई आप मेंशन कर सकते हैं नीचे these matrix are not comfortable for multiplication के, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, बिकॉज अगर आप रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज the columns of matrix D is not equal to the rows of matrix A। इस दोनों ये लाइन आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि columns of matrix D is not equal to the rows of matrix A। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड 5 वाला पार्ट हम करते हैं। इसके जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है वो सेम टू सेम ऐसे जैसे 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। आपने इनकी क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, इनके प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है आपने इनको। ठीक है, तो 1 एंड 2 4 एंड 0। तो आपने क्या करना है, एक रो लेनी है इसकी और इसके जितने भी कॉलम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस वक्त इसका एक ही कॉलम है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। टेल को टेल से, हेड को हेड से। 1 × 4 प्लस 2 × 0। ठीक है, तो ये एक ही जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। 1 × 4 4 प्लस 0, तो आंसर
तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और वैसे ही जैसे हम ये क्वेश्चन किए, आपने क्या करना है, इसकी एक रो को इसके जितने भी कॉलम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक रो सारे कॉलम, फिर दूसरी रो, फिर सारे कॉलम, फिर तीसरी रो होगी, फिर सारे कॉलम होंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही वन टेल को टेल से, ठीक है, एरो का ये वाला हिस्सा टेल है और ये वाला हिस्सा हेड है, तो टेल को टेल से 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब इसी तरह से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, 2 मल्टीप्लाई -4। इसी तरीके से अब ये रो हो चुकी, अब नेक्स्ट रो लेंगे। ठीक है, इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। इसी तरीके से -3 मल्टीप्लाई 5 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -4, 0 मल्टीप्लाई -4। और याद रखना है सेंटर में हमेशा प्लस आएगा। 6 मल्टीप्लाई, इसी तरीके से अब नेक्स्ट वाली रो लेंगे, इस रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0, टेल को टेल से, हेड को हेड से, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब क्या करेंगे, इसी रो को नेक्स्ट वाले कॉलम से 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -4, -1 मल्टीप्लाई -4। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 4 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0, ये आ जाएगा 5 माइनस प्लस आएगा और ये आ जाएगा -8। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -12 प्लस 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -15 प्लस 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 4 जा 24 प्लस 0, 6 5 जा 30 प्लस, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, तो ये सिंपल आप इसको डायरेक्टली +4 लिख लें। अच्छा, तो नेक्स्ट है, आपको पता है कि प्लस अंदर का साइन चेंज नहीं करता, तो आप इसको डायरेक्टली माइनस भी लिख सकते हैं, -8। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा, 4 + 0 4, 8 - 5 तो 3 आएगा। ठीक है, 8 - 5 3, साइन बड़ी रकम का। इसी तरीके से -12 + 0 तो -12, -15 + 0 ये -15, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 और इसको सॉल्व करेंगे तो 34, तो यही इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, फर्स्ट ही पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। वैसे ही जैसे हम पहले क्वेश्चन करते हैं, एक रो को जितने भी कॉलम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 प्लस 3 × 3। इसी तरीके से इस रो को अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 प्लस 3 × 0। अब नेक्स्ट है, ये रो सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं। अब इस रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 प्लस 1 × 3। इसी तरीके से 1 × -1 1 × 0। अब नेक्स्ट इसी तरीके से ये रो सॉल्व हो गई दोनों कॉलम्स के साथ। अब हम नेक्स्ट रो की तरफ बढ़ते हैं। इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 0 × 2 प्लस -2 × 3। इसी तरीके से 0 × -1 प्लस -2 × 0। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 4, इनको सॉल्व किया, प्लस
9, इसको सॉल्व किया 2 प्लस 3, इसको सॉल्व किया 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस माइनस पे कोई फैक्टर नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट -6 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 -2, इसके साथ सॉल्व किया तो 0, इसके साथ सॉल्व किया तो -1, इसको सॉल्व किया तो 0, 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0, इनको मल्टीप्लाई किया तो 0। अब इसका आंसर देख लेते हैं। 4 + 9 13, इनको सॉल्व किया -2, ये 2 + 3 5, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -6 और ये हमारे पास आ गया 0। तो यही इसका आंसर होगा। जैसे ही इस पूरी रो को इस दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो बी पार्ट है इसका। पूरी रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 प्लस, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 × 1 1, ठीक है, 2 × 3 6, 3 × -3 -1 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। पूरी रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद आप स्पेस देंगे सेंटर में और फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2 प्लस 2 × 4, डायरेक्ट लिख लें। 1 × 2 2, 2 × 4 8, 3 × 1 3, ठीक है। अब इस रो को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 4, 5 × 3 15, 6 × -1 -6। इसी तरीके से 4 × 2 8, 5 × 4 +20, 6 × 1 +6। तो इसका यही आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 - 3, तो आंसर आएगा 4। 15 + 4 मतलब 19, 19 - 6 हो गया हमारे पास 13। नेक्स्ट है 2 + 8 10, 10 + 3 13, 20 + 8 28 + 6 34। तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें जस्ट आपने वैसे ही है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको सॉल्व करना चाहा। तो फर्स्ट रो लेंगे, इसको दोनों कॉलम्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया 8 × 2 प्लस 5 × -4, ठीक है। इसी तरीके से इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 8 × this -5/2 प्लस 5 × 4। इसी तरीके से इस रो को अब दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं 6 × 2 प्लस 4 × -4। नेक्स्ट इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 × this। अब 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 16 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे -20, ये आ जाएगा 12 और ये हमारे पास आ जाएगा -16। आपको बताया कि प्लस जो होता है अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करता, इस वजह से डायरेक्ट आप -16 लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल हुआ। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -20, इसको सॉल्व किया तो +20, ये इससे कैंसिल हुआ। 3 × 5 -15 प्लस 16, इनको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें से 20 में से 16 माइनस किया तो -4, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस की। जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर दी जाती है और साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू को आता है, तो -4। ये 20 -20 0 एंड 16 में से -15 किए तो 1, साइन बड़ी रकम का प्लस ही है तो इसको प्लस ही रहने देंगे। तो यही इसका आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हमजा मास को दें इजाजत।
और एक्सरसाइज 1.4 के जो बाकी कुछ पार्ट्स रिमेनिंग रहते हैं वो सेम टू सेम ऐसे थे जैसे हमने आज डिस्कस किए। तो आप उनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस लाजमी सॉल्व कीजिएगा और क्योंकि ये मल्टीप्लाई के जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट यूज होंगे। तो इस और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और अगर वीडियोस अच्छी आपको बेहतर लग रही हैं, अगर क्वेश्चन की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। ओके, तो कल एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।